हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार शर्मा सुबह क्लासेस फॉर इंग्लिश से हूं और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी जो है सेमेस्टर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीजी सेमेस्टर कहते हैं 2 का कहते हैं एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। पीजी सेमेस्टर 2 का कहते हैं एग्जाम हो रहा है। कहाँ एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। तो बिहार यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर के, है ना, सेकेंड सेमेस्टर के कहते हैं CC 6 यानी कि पेपर नंबर 6 के बारे में हम लोग कहते हैं बात करने जा रहे हैं। पेपर नंबर 6 के बारे में हम लोग कहते हैं बात करेंगे, ठीक है। ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहते हैं 23 से 25 सेशन का स्टूडेंट का है। 23 से 25 सेशन का जो स्टूडेंट है उसका है, ठीक है ना। यहाँ पेपर आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 70 नंबर का कोई एग्जामिनेशन होगा, 30 नंबर का काम जो होता है आपको, आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं उस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक का आपको ऑब्जेक्टिव रहता है ना, उसके बाद कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहता है और उसके बाद कहते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपको इसमें 10 मिलेंगे, ठीक है ना। हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा गया है अब की बार, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कहते हैं क्वेश्चन पैटर्न पता नहीं चलता है ना, या फिर कहते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जिस समय हम लोग कहते हैं मास्टर कर रहे थे उस समय क्या कहते हैं बहुत सारी समस्या होती थी, है ना। जब यूट्यूब पर या फिर कहीं पर सर्च मारते थे तो कुछ ऐसा हम लोग को नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट के हेल्प के लिए कहते हैं ये सब हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, साथ में ये है कि अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो आप हमसे क्लास करने के लिए जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए कहते हैं भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन के लिए भी जुड़ सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर जो साथ है यहाँ पर 9199 16 76 96, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, हम लोग बात कर रहे हैं पेपर नंबर 6 सेमेस्टर, है ना, सेमेस्टर 2 का कहते हैं हम लोग बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 का कहते हैं, सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग कहते हैं वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना, पेपर 5 था, ठीक है ना, हम 6 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं लिखा हुआ है क्या, एक नंबर का एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहते हैं आपको लिखा हुआ है, या हम इसमें रेड ले लेते हैं, ठीक है। कहता है कि द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड इन, है ना, इन द ईयर, मतलब प्रील्यूड जो है वो किस साल कहते हैं प्रकाशित हुआ था। तो जिस स्टूडेंट ने कहते हैं इसमें टिक मारे हुआ है 1850, वो 1850 से आते हैं सही है। और ये कोई दूसरा कोई नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट ही है जो कहते हैं ग्रेजुएशन यहाँ से किए हुए हैं और अभी पीजी में भी कहते हैं हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज कहते हैं हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं 1850 में कहते हैं द प्रील्यूड क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रील्यूड से ही है। कहता है क्या, द प्रील्यूड इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स, है ना। यानी कि प्रील्यूड जो है वो कितने भागों में कहते हैं बांटा गया हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर लगा हुआ है ना 14, ठीक है ना। तो 14 में कहते हैं ये बांटा गया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ढंग से स्टडी करते हैं तब इसी प्रकार से कहते हैं आप सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट कहते हैं 12th का इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, ग्रेजुएशन का इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या फिर कहते हैं मास्टर का इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है ना, हमसे कहते हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है। आया कहता है क्या, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉलरेज वाज एडिक्टेड टू, कॉलरेज कहते हैं किस चीज का एडिक्ट हो गया था, ठीक है ना। तो ओपियम का, किसका, ओपियम का। ये सही आंसर कहते हैं लगा हुआ टिक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट कहते हैं, हम नाम यहाँ पे नहीं खोलना चाहते हैं, ठीक है ना। नाम खोलेंगे, ठीक है ना, नाम जरूर खोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं खोलेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कहता है कि हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है ना। यानी कि नेगेटिव कैपेबिलिटी से कहते हैं कौन एसोसिएट है।
तो इसमें तो इन्होंने कहते हैं टिक मारा है, कहते हैं जॉन कीट्स का, ठीक है ना, लेकिन जॉन कीट्स ही होगा, ठीक है ना, क्या होगा, जॉन कीट्स ही होगा, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका है क्या कि हाउ मेनी कैंटोस इन डॉन जुआन, मतलब डॉन जुआन जो कहते हैं बुक है, ठीक है ना, उस बुक में कितने कैंटोज है, ठीक है, बुक में कितने कैंटोज है, तो आपका आंसर हो जाएगा कहते हैं 16, क्या हो जाएगा 16, यानी कि आप देख रहे हैं कि अभी 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है और 5 में से 5 क्या कहते हैं इनका सही है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा स्कोर करें, अच्छा से अच्छा कहते हैं मार्क्स लाए ग्रेजुएशन में, मास्टर में, तो आप हमसे कहते जुड़ सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स करना हो या मास्टर इंग्लिश करना हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं बार कह रहा हूँ क्या कि पास तो कर जाएगा, पास कोई भी स्टूडेंट थोड़ा भी कॉन्शियस होगा तो वो पास कर जाएगा, ठीक है, यानी कि 55% मार्क्स आराम से कहते हैं आ सकता है। बट if you want to be a topper, if you want to get good marks, so आपको कहते हैं कहीं ना कहीं कहते हैं आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम मेरे यहाँ पे कहते हैं आपको हैंड रिटन नोट भी मिल सकता है, टाइप भी कहते मिल सकता है, जो हम जो नोट्स बनाए हुए हैं वो सब भी आपको कहते हैं व्यवस्था करवा, मतलब कि दे सकते हैं, ठीक है ना। या बहुत सारी चीज़ें कहते हैं है, जब आप आइएगा मिलिएगा, ठीक है ना, चीज़ों को देखिएगा समझिएगा पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि हु इज एसेंशियली पोएट ऑफ यूथ, है ना, कहता है क्या कि पुट कहता है सॉरी कहता है क्या द पोएट ऑफ यूथ कौन है ना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें का चारों आंसर सही है, ठीक है ना, इसमें का चारों आंसर कहते हैं सही है, लेकिन देखिए सभी लोग क्या कहते हैं इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या कहते हैं आंसर जो होगा, ठीक है ना, वो आपको हो जाएगा जॉन कीट्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जॉन कीट्स। ये सभी लोग क्या कहते हैं यूथ पोएट में आते हैं, है ना, ऐसे लॉर्ड बैरन है या बिल्बी शेली है या जॉन कीट्स है, ये सब क्या कहते हैं आपको नेक्स्ट जनरेशन के कहते हैं पोएट है, रोमांटिक के नेक्स्ट जनरेशन के कहते हैं, सेकेंड जनरेशन के कहते हैं पोएट है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग वाइफ वाज अ डैश, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है बहुत बड़े राइटर रहे हैं विक्टोरियन एज के, तो उनकी जो वाइफ थी वो क्या थी, किस चीज़ के लिए फेमस थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोएट, क्या लिखा हुआ है पोएट, तो पोएट के लिए कहते थे ये सही टिक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए पोएट इसकी जो वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ के लिए पोएट का इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको, पोएटेस नहीं होता है, पोएट होता है, ठीक है ना, हीरोइन नहीं होता है, सिर्फ हीरो होता है ना। जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपत्नी नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन कहता है इन मेमोरियम इज डैश, ठीक है ना, ये क्या है आपको इलिजी है, क्या है इलिजी है। इलिजी क्या होता है, जब कोई डेथ कर जाता है तो सुबह लिखा जाता है, ठीक है ना, एक शोक गीत होता है इलिजी, ठीक है ना। तो ये अभी तक देखें कि जो इस स्टूडेंट ने कहते हैं इसको बनाया है उसको कहते हैं लगभग एक मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, ठीक है ना, बाकी सब कहते हैं सही है। तो अगर आप ही चाहते हैं कि पूरा 100 में 100, देखिए 100 में 100 इंग्लिश में आएगा नहीं, तो हम भी जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ 85, 90, 80% तक जरूर पहुँच सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जब हम लोग के समय क्या था, जब हम स्टडी करते थे मास्टर में, ठीक है ना, तो हम लोग को ये सब बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है ना, हम लोग सेल्फ से स्टडी करके क्या आते हैं इतना सारा कुछ किए हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या आता है अच्छे गाइड की सुविधा है, आप आकर कहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन हमारा है कहता है क्या, अगला कहता है क्या कि इनस्कैप वाज क्वाइंड बाय, ये जो इनस्कैप जो है वो किसके द्वारा कहते हैं खोज किया गया हुआ है, ठीक है ना, किसके द्वारा कहते हैं खोज किया गया हुआ है ना। तो कौन हो जाएंगे, इसमें सही जवाब लगा हुआ है ना, हॉपकिंस ने क्या कहते हैं
कहते हैं, पूरा नाम है इसका GM हॉपकिंस, ठीक है ना। तो इन्होंने कहते हैं स्टर्म को खोजा है, ये भी कहते हैं सही है। और यहाँ में कहता है कि हॉपकिन वाज अ डैश पोएट, तो क्या हो जाएगा, न्यू क्लासिकल पोएट, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपको कहते हैं, इसको जो भी स्टूडेंट का ये है 10 में से क्या कहते हैं, 10 में से क्या कहते हैं, यहाँ पर 9 नंबर तक इनको मिल गया, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक का, बाकी 9 का 9 कहते हैं सही है, ठीक है। चलिए, और होगा भी क्यों ना सही, जब मेहनत करेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि एक्सप्लेन विद द रेफरेंस द टेक्स्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 दिया हुआ है, और 6 क्या कहते हैं, 6 आपको कहते हैं, 6 में से कहते हैं 4 को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ना। तो एक्सप्लेन आप तभी कर सकते हैं जब आप क्या कहते हैं, उस पोएट के बारे में, सॉरी उस लाइन के बारे में जानिए कि ये लाइन किस कवि का है और किस पोएम से लिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। इसमें जो एक्सप्लेन के लिए दिया गया हुआ है, कहता है कि डस्ट एज वी आर इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मोनी इन म्यूजिक देयर इज अ डार्क इंस्पिटेबल workmanship that reconcile। ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइन क्या कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, जो वर्क है द प्रील्यूड, जो कि कहते हैं इनका ऑटोबायोग्राफी है, इसे क्या कहते हैं आपको लिया गया हुआ है, ठीक है ना। और विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है ना, जो कि 1850 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, द प्रील्यूड, ठीक है ना। और ऐसे आप लोग तो खैर जानते ही होइएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का रोमांटिक इसके फादर माने जाते हैं, कहे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है क्या, बी में दिया हुआ है क्या कि हियर मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड। ये जो कहते हैं लाइन है, ये कहते हैं ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न से क्या कहते लिया गया हुआ है, ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। इस राइटर क्या कहते हैं आपको है, जॉन कीट्स, है ना, जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स भी बहुत बड़े राइटर रहे हैं अपने समय का, और मात्र 26 साल की एज में इन्होंने वो ऊंचाई हासिल की जो हर किसी के लिए कहते संभव नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जॉन कीट्स से कहते ये लाइन लिया गया हुआ है, ठीक है ना। आगे कहता है क्या, अच्छा इसमें ये भी लाइन है, आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। तो ये क्या कहते हैं, इसी का ही कहते हैं लाइन है। अगला जो कहते हैं आपको ऑप्शन है, कहता है सो थैंक योर स्टार्स दैट मैटर्स आर नो वर्ड्स एंड रीड योर बाइबल सर एंड माइंड योर वर्ड्स। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया हुआ है, ठीक है ना, ये डॉन जुआन के कहते हैं कैंटो फर्स्ट से कहते हैं, ये लाइन कहते हैं लिया गया हुआ है, कैंटो फर्स्ट से कहते हैं ये लाइन आपको लिया गया हुआ है, ठीक है। चलो आगे कहता है क्या, लॉफ्टी डिजाइन्स मस्ट क्लोज इन लाइट इफेक्ट्स लॉफ्टली लाइंग लीव हिम loftier than the world suspects living and dying। ये जो वर्ड है ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है ना, द क्रोनलाइजेशन से क्या लिया गया हुआ है, जो क्या कहते हैं जॉन डॉन का कहते हैं वर्क है, बहुत ही खतरनाक वर्क है ये, ठीक है ना, ठीक है। जो इसको पढ़िएगा तब पता चला कितना खतरनाक वर्क। चलिए अगला जो कहते हैं आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है, कहता है कि बट आई रिमाइंड whose hopes were dim, whose life, whose thoughts were little more to wander on the darkened earth। तो ये जो कहते हैं लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन क्या कहते हैं, द ट्वाइस से लिया गया हुआ है, ठीक है ना। इसके कहते हैं राइटर क्या कहते हैं, कन्वेंट्री पैट मोर है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं लिया गया हुआ है, ठीक है ना। और जो छठा क्या कहते हैं आपको
लाइन है, कहता है क्या कि आई कॉट दिस मॉर्निंग्स माइनियन किंगडम ऑफ डिलाइट्स डिफेन डेपल ड्राउन फ्लैकन इन हिज राइडिंग। ये जो क्या कहते हैं वर्क है, ठीक है ना, ये जॉब कहते हैं G.M. हॉपकिंस का वाइंड ओवर से कहते हैं लिया गया हुआ है। तो देखिए जो कविता सब है ना, उस कविता को जब आप ढंग से पढ़िएगा तभी आपको याद रहेगा कि ये लाइन कहते हैं किस कविता से लिया गया हुआ है, ठीक है ना, और उस कविता में क्या थीम है, उस लाइन में कवि क्या करना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए सिलेबस आपका बड़ा है, मास्टर का सिलेबस बहुत बड़ा है, साथ में जो भी ग्रेजुएशन का सिलेबस वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप सोचिएगा क्या कि हम एक ही दिन क्या कहते हैं सबको कहते हैं पढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने घर पर हर रोज 10 केजी लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको 10 दिन में क्या कहते हैं 1 कुंटल हो जाएगा, है ना, यानी कि 100 कहते हैं केजी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए कि चलो 10 दिन लेकर नहीं जाते हैं, एक ही बार क्या कहते हैं एक ही साथ क्या कहते हैं 100 कुंटल कहते लेकर चल सर कहते हैं 100 को लेकर जाते हैं, तो क्या होगा, ना काम होगा और काम करने के लिए तैयार भी होइएगा, तो सिचुएशन ऐसा हो जाए कि या तो डू और डाई, करो या मरो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप रोज क्या कहते हैं एक एक पोएम अगर पढ़ते हैं तो आपको एक सेमेस्टर के लिए कहते हैं 180 दिन मिलता है। 180 दिन छोड़ दीजिए, हम 150 दिन की बात करते हैं। अगर आप 150 दिन में कहते हैं ढंग से अगर आप अध्ययन करते हैं, सही पेपर का 4 और 5 पेपर का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या सोचते हैं, छोड़ो ना क्या आते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे कि जहाँ एग्जाम आएगा तो क्या कहते देखेंगे, एग्जाम आएगा तो क्या कहते हैं सोचेंगे, जाएंगे कहते हैं गैस खरीद लेंगे, क्या कहते हैं उसे मार देंगे, मार देंगे, पास हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, दिस डेट सब चलता रहता है, ठीक है ना। अभी तो पास कर जाइएगा, एकेडमिक में तो पास कर जाइएगा, कॉम्पिटिटिव में कहाँ जाइएगा। जब आप एमए कर रहे हैं, ठीक है ना, तो स्वाभाविक बात है कि आप क्या कहते हैं एमए के बाद क्या आता है, या तो नेट कीजिएगा, या पीएचडी कीजिएगा, IIT गेट कीजिएगा, सेट कीजिएगा, है ना, या एस्टेट कीजिएगा, या अभी बिहार में आने वाला बीटेट है, बीटेट कीजिएगा। तो कहीं पर भी जाइएगा तो विदाउट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। बिना कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जब तक स्टडी नहीं कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव माइंड से स्टडी नहीं कीजिएगा, आपको क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को कहते हैं थोरली जब स्टडी करिएगा तभी जाकर आपको कहता है वो चीज समझ में आएगी क्या चीज चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट कहते हैं आपको है, तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कहता है क्या कि ये एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स कहते हैं मिलेगा, 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। इसमें कहते हैं आपको 6 दिया हो, 6 में से कहते हैं 3 लिखना है। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन कहते हैं क्वेश्चन से दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसको स्टडी किए हुए जरूर कहते लिखे होइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है वो जरूर कहते हैं अच्छा से लिख करके आए होंगे, है ना, जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमसे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो जरूर कहते हैं पूरा लिख करके आए होंगे। और आपने देखा ऑब्जेक्टिव में कितना अच्छा से कहते बनाया हुआ है। हमें कहता है क्या, पहला क्या, कंसाइडर वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर विथ रेफरेंस द प्रील्यूड, ठीक है ना। मतलब कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट बताना है, ठीक है ना, प्रील्यूड को रेफरेंस लेते हुए, ठीक है ना। प्रील्यूड की कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। एक टीचर है, कॉलेज का एक टीचर, लेकिन नाम नहीं कहेंगे, वो कॉलेज टीचर प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर ही है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहते हैं इनके बारे में एक क्वेश्चन कहते लिखे थे, ठीक है ना। वो एमए के कहते हैं क्या कहते हैं उसको वाइवा के लिए, ठीक है ना। उनका ये क्वेश्चन ही कहते गलत था, ठीक है ना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला इसमें कहता है क्या कि इवैल्यूएट किड्स एज अ राइटर ऑफ ओड्स। ऐसे हम ही पढ़ाते हैं, है ना, मिस्टेक कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मिस्टेक बार बार नहीं होना चाहिए, है ना। कहते मिस्टेक इज मिस्टेक बट रिपीट मिस्टेक इज ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। चलिए कहता है इवैल्यूएट किड्स
एज अ राइटर ऑफ ओड्स। अब जानते हैं जब जॉन किट्स के बारे में, तो जॉन किट्स तो बहुत सारे मतलब कि 5-6 ओड लिखे हुए हैं और सभी ओड इनका कहते हैं डेंजरस है, खतरनाक है। तो इसको कहते हैं लिखना है, क्या कहते हैं, क्रिटिकली एनालाइज ब्राउनीज नैरेटिव आर्ट इन डॉन जुआन। तो कहते हैं लॉर्ड बैरन कहते हैं जो वर्क है डॉन जुआन, ठीक है ना, इस नैरेटिव स्टाइल को कहते हैं एनालाइज करना है। अब कमेंट ऑन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये इनका जो वर्क, ये जो है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये बहुत ही कहते हैं खतरनाक कहते हैं, इनका कंसेप्ट है। खतरनाक मतलब कि थोड़ा सा हट करके है, ठीक है ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना। चलिए उसके बाद डिस्कस इन मेमोरियम एज एन इलिजी। तो ये तो बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है ना। आगे कहता है कि एवल्यूट हॉकिंस एज अ मॉडर्न पोएट। तो हॉकिंस को कहते हैं मॉडर्न पोएट के रूप में कहते हैं, इसको कहते हैं आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको टोटल कहते हैं सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड का कहते हैं, है ना, सेकेंड सेमेस्टर का कहते हैं CC 6 का बात, यानी कि पेपर सेकेंड सेमेस्टर पेपर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। 5 हम कर चुके हुए हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। चलिए आगे है क्या यहाँ पर, ये हमारे क्या कहते हैं संस्थान का नाम है सुपर क्लासेस फॉर इंग्लिश, ठीक है ना। ये सारे जितने इस पे लिखा हुआ है सब कुछ हम कराते हैं, ठीक है ना। आप ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन के लिए कहते हैं हमारा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, बेलसंड 0 माइल है, ठीक है ना, बेलसंड 0 माइल, ठीक है ना। बेलसंड 0 माइल पर कहते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे कहते हैं कोई भी अगर कोर्स करना चाहे, स्पोकन है, चाहे ग्रामर पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना हो, ठीक है ना, नोट्स वगैरह सबको मिलता है, इस सारा व्यवस्था यहाँ पर है, ठीक है ना। और मेरा एक चीज हमेशा कहना ये है, ठीक है ना, कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, ठीक है। इस दुनिया में कहते हैं 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक सिर्फ बोलता है, एक सिर्फ करता है, और एक बोलता भी और करता भी है। तो हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं, हम बोलते भी और करते भी हैं। चलिए तो आप लोग देखें, इसलिए थैंक यू। और ऐसा स्टूडेंट जो आपसे जूनियर हो, या फिर कहते हैं जो भी स्टूडेंट आना चाहता है इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश लैंग्वेज को या लिंग्विस्टिक्स को ठीक से पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, ठीक है ना, चाहे किसी भी क्लास मतलब कि कम से कम क्या आता है इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन होना चाहिए, MA होना चाहिए, ठीक है ना। किसी यूनिवर्सिटी का हो, है ना, किसी भी क्या कहते हैं कॉलेज का हो, किसी बोर्ड का हो, चलेगा, ठीक है ना। तो उनको बताइए, और आप चाहते हैं जुड़ना तो आप भी कहते हैं जुड़ सकते हैं। चलिए तो आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।